हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू क्लास 10th एंड 12th इनसाइट्स। तो आपको पता है सीरीज चालू है बायोलॉजी को हम वन शॉट में कवर करें, पहले क्लास 11 की, उसके बाद क्लास 12 को भी टच करेंगे। तो आज है सेकेंड लेक्चर जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 उठाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। हम उसे ग्रुप कैसे करें? आपको पता है ना क्लासिफिकेशन मतलब क्या? ग्रुपिंग बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो ये सब उन्होंने कैसे किया वो हम आज इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले आए एरिस्टोटल, उनका योगदान था पहले उन, फिर धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए। टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ऐसे सीरीज बन गई इनकी भी, ठीक है। तो एरिस्टोटल की अगर मैं बात करूं, वो पहले थे जिन्होंने एरिस्टोटल just segregated plants into trees, shrubs and herbs। और एनिमल को उन्होंने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको इतना याद रखना है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। पहले अटेम्प्ट स्टार्ट किया एरिस्टोटल ने प्लांट्स को तीन कैटेगरी, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ठीक है। एनिमल्स को रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो वो दिया था लीनस ने 1758 में। टू किंगडम में एक प्लांट का किंगडम आता है, एक एनिमल का किंगडम, ठीक है। उसके बाद टू किंगडम के नुकसान क्या क्या थे? एक तो उन्होंने जो किंगडम दिया वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है। क्योंकि उन दोनों को उन्होंने प्लांट्स के अंदर रख दिया। जैसे कि देखो, प्रोकैरियोट्स में अगर मैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की बात करूं, यूकैरियोट्स में फंगाई, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दोनों को प्लांट्स के अंदर रख दिया था। बट दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। और यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को भी एक ही ग्रुप में रख दिया था, ठीक है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगेरा, दोनों को एल्गी के अंदर क्लासिफाई कर दिया था। तो जो डिफरेंस था, हेटेरोट्रॉपिक फंगाई, ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, वो उन्होंने दिखाया ही नहीं, सबको मिक्स अप कर दिया था। ये जो था उसका ड्रॉबैक था। एक क्या, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को सेम में डाल दिया, फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सेम में डाल दिया, ठीक है। और फंगाई को किटिनस सेल वॉल होती है, वेरस ग्रीन प्लांट्स को सेलुलोजिक होती है, उन दोनों को भी साथ में रख दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। अब टू किंगडम के बाद डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी ने फाइव किंगडम पर जंप किया है, क्योंकि फाइव किंगडम ही अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन टू किंगडम के बाद थ्री फोर किंगडम भी आया था क्लासिफिकेशन, जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपके मॉड्यूल्स होंगे किसी इंस्टीट्यूट के, तो उसमें श्योरली लिखा होगा ये क्लासिफिकेशन, फाइन। तो आपको पता है एरिस्टोटल ने प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में क्लासिफाई किया। उसके बाद आए थे आपके, जस्ट वेट, या हियर वी गो। एक का नाम था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, इन्होंने हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स और ट्रीज में प्लांट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। ये आया एरिस्टोटल के बाद, थियोफ्रास्टस। उन्होंने बोला कुछ और ऐड करते हैं, तो उन्होंने अंडर श्रब्स ऐड किया, बाकी सब सेम रखा। उसके बाद आए
टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनस, जिन्होंने प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई किया, वो मैंने आपको बता दिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो वो किया था अर्नस्ट हैकेल ने। किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल। ठीक है। उन्होंने प्लांट, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया, प्लांटे, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया में क्लासिफाई किया था 1866 में। ओके। उसके बाद फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, वो किया था कोपलैंड ने। कोपलैंड। ठीक है। उन्होंने मोनेरा को ऐड कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया। फिर आया आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था R H विटेकर ने 1969 में, और वो ही चलता आ रहा है अभी। ठीक है। उसमें एक फंगा ऐड हो गया। ठीक है। तो अर्न्स्ट हैकेल ने मोनेरा ऐड किया। फिर कोपलैंड ने, अर्न्स्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा ऐड किया। कोपलैंड ने मोनेरा ऐड किया। ठीक है। उसके पहले लीनस ने प्लांटे और एनिमेलिया तो दे ही दिए थे। ठीक है। तो एक एक चीज सबने ऐड करते गए अपने हिसाब से। R H विटेकर ने 1969 में पोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया में क्लासिफिकेशन किया। और वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था, उसको याद करने की एक ट्रिक है, जिसे हम बोलते हैं पोंगल चतुर। ठीक है। बहुत इजीली आप बहुत सारी चीजें इससे याद कर सकते हो। पोंगल चतुरनार, उन्होंने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया था, वो आप इस न्यूमरिक से याद कर सकते हो। ठीक है, निमोनिक से। माय बैड। देखो, पोंगल में आ जाता है पी। पी यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है। जब यहाँ पे लिखा है आप देख पा रहे हो। फिर आ जाता है आपका सी। सी से आएगा आपका सेल स्ट्रक्चर, जिसे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका टी। देखो, ये सी। उसके बाद आएगा आपका टी। टी से आएगा आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका एन। एन से आएगा न्यूट्रिशन। उसके बाद आर, रिप्रोडक्शन। तो पोंगल चतुर्नार, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सब कवर हो गया। एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, पोंगल चतुर्नार। फाइन। आगे बढ़ेंगे। ओके। अब ये एनसीईआरटी की टेबल है। सेल टाइप की अगर मैं बात करूं, मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक होती है। प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं, तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। प्रेजेंट कुछ कुछ में होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। फंजाई की बात करें, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो वो मल्टी सेलुलर और लूज टाइप होती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक। प्लांटे और एनिमिलिया दोनों यूकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल आपको पता है प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। प्लांट में सेलुलोज से बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लांट में ऑर्गेन तक होता है, वेरस एनिमेलिया में ऑर्गेन सिस्टम तक होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक प्लांट ही होते हैं। और एनिमल्स में हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। ठीक है। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। आपको कमेंट करके बताना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखते हैं कितनों को आता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोनेरा से। मोनेरिया में पहला आएगा आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपको मतलब 1 मिलियन आपके हाथ पे ही होंगे, राइट।
मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बैक्टीरिया कहते हैं। 100 of bacteria are present in a handful of soil। अब थोड़े से सॉइल लोगे, बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। They are they also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow and deep ocean। और बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, मतलब वो एक होस्ट बॉडी ढूंढते हैं, उन पर रहकर उनसे सर्व न्यूट्रिशंस लेते हैं, फूड न्यूट्रिशन, अब कुछ भी बोलो, ठीक है। अब बैक्टीरिया को हम शेप के बेसिस पे 4 तरीकों में क्लासिफाई करेंगे। कोकस स्फेरिकल होते हैं, बैसिलस रोड शेप्ड होते हैं, विब्रियम कॉमा शेप्ड होते हैं, स्पिरिलम स्पाइरल होते हैं। चार मेनली, कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पिरिलम। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़े। चलो, मोनेरा की अगर मैं बात करूं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो है सिंपल होता है, पर उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, synthesize food from inorganic substrate, whereas majority are heterotrophs, ठीक है। खुद से नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड होते फूड के लिए। आगे बढ़ेंगे। अब बैक्टीरिया को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया। यू तो आपको पता है, ट्रू बोलते हैं हम। आर्की में आ जाते हैं आपके हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस, ठीक है। यू में ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉफ्स में पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। आगे बढ़ेंगे। अब आर्की बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, हेलोफाइल्स क्या होते हैं? सॉल्टी एरियाज में आपको जो बैक्टीरिया मिलेंगे उन्हें हेलोफाइल्स बोलते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स, हॉट वेदर में आपको जो मिलेंगे उन्हें थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं। और जो मार्शी एरियाज में मिलेगा उन्हें मिथेनोजेंस बोलते हैं। उनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है आर्की बैक्टीरिया का, वो डिफरेंट होता है, और वो जो है बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। जैसे कि अगर आप सपोज अ पर्सन गोइंग फ्रॉम इंडिया टू अ कंट्री लाइक or a continent like Antarctica. So he won't be able to survive, definitely. लेकिन ये ऐसे हैं जो कहीं पर भी सरवाइव कर सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। मिथेनोजन की अगर मैं बात करूं, वो गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, मतलब काऊ और बफेलो के गट में ये मिथेनोजन प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस मीथेन, बायोगैस वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं? मीथेन बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं काउस और बफेलोस के डंग में से, ठीक है। क्लियर है? हेलोफाइल, सॉल्ट एरिया, थर्मोसिलिफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, मिथेनोजेंस, मार्श एरियाज। यू बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, तो वो ट्रू है। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। यू कैरियर्स मतलब क्या? ट्रू। हैविंग अ रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजिलम। फ्लैजिलम मूव कर पाते हैं। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, और कीमोसिंथेटिक केमिकल्स, एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड करता है। अगर मैं फोटोसिंथेटिक की बात करूँ, तो एक बेस्ट एग्जांपल आता है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक मतलब क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होगा सब में, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स है, राइट। अब साइनोबैक्टीरिया होती है यूनिसेल्युलर। जस्ट वेट, लेट मी हाईलाइट। ओके, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है, और मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी में फाइन मिल जाती है आपको, फाइन। मतलब ये मराइन और टेरेस्ट्रियल कंडीशंस या एरियाज में आपको मिलेंगे। इनकी जो कॉलोनीज है वो जिलेटिनस शीट से जो है सराउंडेड होती है, और ये ब्लूम्स जो है बनाते हैं किसमें? पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में। ये नाइट्रोजन को भी फिक्स करता है, किसमें? हेटेरोसिस्ट में। उन्हें एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है। एग्जाम्पल नॉस्टॉक और एनाबियाना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है।
अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप साइनोबैक्टीरिया क्लियर है। आपको ये फर्स्ट पॉइंट याद रखनी है। यूनिसेल्युलर है। कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, मराइन भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। उनकी जो कॉलोनीज है वो कवर्ड है जिलेटिनस शीट से। ब्लूम्स फॉर्म करते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। एग्जांपल्स है नॉस्टॉक और एनाबियाना। कीमोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज nitrates, nitrites or ammonia and use the release energy for ATP production. They help in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ठीक है। कीमोसिंथेसिस का इतना पूछा नहीं जाता। अब हेटेरोट्रॉफिक जो है मोस्ट एबेंडेंट होती है नेचर में। अब मेजोरिटी क्या होते हैं डीप कंपोजर्स मतलब सेप्रोफाइटिक होते हैं। यू बैक्टीरिया में हेटेरोट्रॉफिक एक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये यूज करते हैं हम कर्ड बनाने के लिए। आपने लैक्टोबैसिलस सुना होगा। एंटीबायोटिक्स बनते हैं इनसे। ये नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं। पैथोजन की तरह भी ये एक्ट करते हैं। व्हाट इज पैथोजन? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस एंड सिट्रस कैंकर। ठीक है। अब उनके रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से। फिजन क्या है? अंदर जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उनमें ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं कैसे? उनका जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में। ठीक है। अभी माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो पहले तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्हें सेल वॉल नहीं होती, ये विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर जाते हैं। और ये भी पैथोजेनिक होते हैं मतलब डिजीज जो है कॉज करते हैं किसमें? एनिमल और प्लांट्स में। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात की है तो आपको बताना है कि माइकोप्लाज्मा और प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में से कौन सा सबसे छोटा लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है। क्योंकि हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि माइक प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी क्या है? स्मॉलेस्ट है। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताना है। क्योंकि किस बेसिस पे आप बोल पा रहे हो कि वो स्मॉल है। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा क्या है? सिंगल सेल यूकैरियोट्स है। इन्हें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। किन में फ्लैजिला है और किन में सिलिया है। ठीक है। सिलिया और फ्लैजिला आपको पता है मोटिलिटी में हेल्प करता है। ये जो है एक्वेटिक होता है। ये जो है लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में और फंगाई के बीच में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी में भी लिखा है इट इज लिंक बिटवीन प्लांट एनिमल्स एंड फंगाई। ये रिप्रोड्यूस असेक्सुअली भी कर सकते हैं, सेक्सुअली भी कर सकते हैं। ठीक है। या तो उनके सेल जो है फ्यूज होंगे या जाइगोट फॉर्म होगा। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो आगे इसमें इससे भी याद करने की एक ट्रिक है। सिंपली आप क्या करो, SPDE C। ठीक है। SPDEC। S स्लाइमोल्स, P प्रोटोजोन्स, D डाइनोफ्लैजिलेट्स, E यूग्लिनोइड्स, C क्राइजोफाइट्स। ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। क्राइजोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर और मराइन इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट है। ये माइक्रोस्कोपिक है और फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर में। ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनमें जो डायटम्स और गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स दोनों
इनमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर मैं डायटम्स की बात करूं तो इन्हें क्या है, सिलिशियस सेल वॉल है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल है। जैसे कि आपने देखा होगा यह सोप बॉक्स, राइट, वैसा होता है ये स्ट्रक्चर। द एटम्स जो है उन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में और नीट में पूछा जाता है। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, द एटम्स, ठीक है। डेस्मिड की अगर मैं बात करूं, द एटम में एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, the cell wall deposit of diatoms over billions of years in their habitat is known as diatomaceous earth। इतना कोई नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, ठीक है। पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। मोस्टली ये मराइन है और फोटोसिंथेसिस है। ये जो है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट इन द सेल आपको मिलेंगे। सेल वॉल हैज स्टिफ cellulosic plates on the outer surface। डायनोफ्लैजिलेट की मैं बात करूँ, उन्हें दो फ्लैजिला, ऐसा हम उसे डायनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। डाय, दो, फ्लैजिलेट्स, ठीक है। अब रेड डायनोफ्लैजिलेट एग्जांपल है गोनियोलेक्स। रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है वो, जिससे क्या होता है, सी जो है रेड कलर का दिखाई देता है, तो रेड टाइड बोलते हैं। दे रिलीज टॉक्सिन्स दैट किल मराइन एनिमल्स लाइक फिशेस, ठीक है। वन, एक जो है लॉन्जिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसफर्स होता है, ठीक है, फ्लैजिला। यूग्लिनोइड्स के बारे में बात करूं, ये जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और जो ऐसे वाटर ठहरा हुआ होता है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें सेल वॉल के बजाय पेलिकल होता है, प्रोटीन रिच लेयर, जिससे उनकी जो शरीर है उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इन्हें दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं अगर सनलाइट है तो, अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफ होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिपेंड करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल यूग्लिना है। फिर आता है आपका स्लाइम मोल्स, ये सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट है। इनकी जो बॉडी है डिकेइंग ट्विग्स और लीफ इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है। इनकी बॉडी मूव करते हैं, इनके डिकेइंग ट्विग्स और लीफ इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल के पास, ठीक है। और सुटेबल कंडीशन में वो और मतलब जुड़ के प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है। और वो स्प्रेड हो जाता है सेवरल फीट तक, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज बनाया जाता है, जिससे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स को ट्रू वॉल्स होते हैं, जो हाईली रेजिस्टेंट होता है और सरवाइव करता है बहुत सालों तक। स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं एयर करंट से, मतलब विंड आएगी और इन्हें उठा ले जाएगी। प्रोटोजोन्स की अगर मैं बात करूँ, हेटरोट्रॉफ्स है। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। बेसिक चीजें उनमें प्रेजेंट है, ठीक है। अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स, ये चार प्रकार है प्रोटोजोन्स के। अमीबॉइड की अगर मैं बात करूं तो ये जो है फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहता है। ये मूव और कैप्चर करते हैं प्रे सूडोपोडिया से, ठीक है। सूडोपोडिया इज फॉल्स फीट, आपने टेंथ में पढ़ा होगा। ऐसे वो सूडोपोडिया बढ़ता है, कहीं पर भी वो फूड देखे तो वो पूरा 100 रुपये एंड तक फैलाते हैं और वो फूड अंदर ले जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अमीपा। मराइन फॉर्म को सिलिका शेल्स होते हैं, और बहुत सारे पैरासाइट्स भी होते हैं जैसे कि एंटा अमीबा, ठीक है। फ्लैजिलेटेड की बात करें तो हम वो फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। फ्लैजिला होता है उनमें। पैरासिटिक फॉर्म जो है
डिजीज कॉज करता है जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। सिलिएटेड के बारे में बात करूँ तो वो एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं सिलिया को यूज करके। तो उन्हें कैविटी होती है जिसे हम गुलेट बोलते हैं, जो बाहर की तरफ खुलती है। सिलिया की वजह से वो वाटर, जो वाटर है, फुट के साथ गुलेट में एंटर करता है। ठीक है। एग्जाम्पल पेरिमेशियम। स्पोरोजोन्स की अगर बात करूं तो दे हैव इन्फेक्टियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है। प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है, और वो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अभी देखो, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, बढ़ते हैं हम फंजाई की तरफ। अगर मैं फंजाई की बात करूं तो ये आपने पढ़ा हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन भी होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या? सभी जगह पे आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। आपने देखा होगा मशरूम, खाया भी होगा। बेस्ट एग्जांपल है फंजाई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंजाई। ठीक है। किंगडम फंजाई, ये एक यूनिक किंगडम है। कॉस्मोपॉलिटन मैंने बता दिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ये मिल जाएगा। ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करता है। आपने देखा होगा कि कहीं पर एकदम मॉइस्चर नहीं है, बहुत हीट है, वहां पर आप ऐसे येलो येलो स्ट्रक्चर्स देखोगे वॉल पर भी। वॉल विच इज लाइक नॉट एक्सपोज टू एयर, वहां पे येलो कवरिंग हो जाती है। क्यों? इट इज फंगाई। ब्रेड मोल्ड क्लासिक एग्जाम्पल। आप उसे, ब्रेड को कंटेनर में बंद करके हफ्ते के लिए फ्रिज में रख दो, उसके बाद निकालो, उसकी कंडीशन देखो। ठीक है। White spots on mustard leaves are due to a parasitic fungus। तो ये आप देख पा रहे हो, कलर चेंज हो गया है आपके ब्रेड का। राइट। और बहुत सारे फंगाई जो है वो एंटीबायोटिक्स के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। यूनिसेल्युलर एग्जांपल ईस्ट, और वो ब्रेड और बियर फॉर्मेशन में हेल्प होती है इससे। ठीक है। और जो फंगाई डिजीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में, एग्जांपल वीट रस्ट कॉजिंग पक्शीनिया। ठीक है। ये हम एस्कोमाइसिटिस, बैसिलियोमाइसिटिस से पढ़ेंगे तो इसमें आएगा आपका पक्सीनिया। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन करेंगे फंगाई की बेसिकली तो ईस्ट को छोड़कर बाकी सब फिलामेंटस है। उनकी बॉडी जो है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी उनके बॉडी में पाया जाता है। बहुत सारे नेटवर्क ऑफ हाइफी हो गए तो हम उसे माइसिलियम बोलते हैं। हाइफी दो टाइप के होते हैं, सिनोसाइटिक और सेप्टेट। सिनोसाइटिक मतलब जो कंटिन्यूअस हो और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो। सेप्टेट मतलब उनमें ब्लॉकेज हो। ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद, और क्रॉस वॉल्स हो। फंगल सेल वॉल जो है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। अब देख पा रहे हो ये सेप्टम है। मोस्ट फंगाई सेप्टोफाइटिक होते हैं, दैट आर डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ये सरवाइव करते हैं। सम पैरासाइट्स होते हैं, सम लिव एज सिम्बियोट्स। मतलब दो म्यूचुअल, क्या होता है सर, म्यूचुअल एसोसिएशन जाते हैं। लाइकेंस फंगल एल्गी से बना है, माइकोराइजा फंगल रूट ऑफ हायर प्लांट से बने। ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फंगाई में वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल, तीन टाइप्स के होते हैं। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन होता है, बडिंग होता है। असेक्सुअल में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल में oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिलोस्पोर्स होता है। अब ये क्या होता है हम जानेंगे।
वेजिटेटिव में आपने तो ये बचपन से पढ़ा है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स फ्रेगमेंट में कट हो जाता है, ठीक है। फिजन, सेल फ्यूजन आपको पता है, दो सेल मिल गए उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। फिजन, एक सेल डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो गया। बडिंग, आउटग्रोथ बन जाती है, बॉडी में से आउटग्रोथ निकलती है। एग्जाम्पल हाइड्रा, ठीक है। ईस्ट भी बोल सकते हो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जोस्पोर्स। दिस इज कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया, दिस इज स्पोरेंजियोस्पोर्स और एंड दिस इज जोस्पोर्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो oospores, ascospores और basidiospores, they are produced in distinct structure called fruiting bodies। अब प्लाज्मोगेमी क्या है? प्लाज्मो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कैरियो, न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। In sexual reproduction, two haploid hyphae come together and fuse. In some fungi, fusion of two haploid cells immediately results in diploid cell, ठीक है। In Asco and Basidiomycetes, a dikaryotic stage or dikaryophase occurs. Such as condition is called as dikaryon. Later, parental nuclei fuse and the cell becomes diploid, ठीक है। इनमें क्या होता है बेसिकली, एस्कोमाइसिस और बैसिलोमाइसिस में डाइकैरियोटिक स्टेज होता है। मतलब दो न्यूक्लियाई होते हैं एक सेल में, ठीक है। उसे हम डाइकैरियन बोलते हैं। Fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to the formation of haploid spore। Meiosis होता है बेसिकली। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई चार्ट में हो जाता है। फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस की हम बात करें, यह है एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है। आप वुड को डिके करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे मॉइस्ट कंडीशन में, और आपको डैम प्लेसेस में मिलेंगे या एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स प्लांट्स पर। माइसीलियम जो इनका असेप्टेड और सिनोसाइटिक होता है। असेप्टेड मतलब वो जो ब्लॉक है कंटिन्यूअस है, ठीक है। सिनोसाइटिक मतलब कंटिन्यूअस, राइट। और देखो, असेप्टेड मीन्स दिस, लाइक दिस, ब्लॉकेज नहीं है, ये सब नहीं है उनके पास, ठीक है। ये खाली ऐसा स्ट्रक्चर है, फाइन। एग्जाम्पल म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूको। अब इसे याद रखने की एक ट्रिक है जिसे हम बोलते हैं राम राम, ठीक है। आर से आ जाता है आपका राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर। मूविंग अहेड, अब आएगा आपका रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल और सेक्सुअल। और सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो वो मोटाइल जूस्पोर्स या नॉन मोटाइल एप्लिनोस्पोर्स से होता है। और ये स्पोरेंजियोस, स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल की अगर बात करें तो फ्यूजन ऑफ दो गैमेट्स, जाइगोस्पोर। गैमेट सिमिलर है तो आइसोगैमस, नहीं है तो एनाइसोगैमस। एस्कोमाइसिटिस जिसे हम सैक फंगाई भी बोलते हैं। अगर आपको फाइकोमाइटिस, फाइकोमाइसिटिस का दूसरा नाम लिखना हो तो फिर वो है एल्गल फंगाई, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस देख लेते हैं, ये यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। माइसिलियम ब्रांच है और सेप्टेट है।
सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है, पेरिसाइटिक है, कोप्रोफिलस है। By conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiospores. Conidia germinate to produce mycelium. Bascospores produce endogenously in sac-like asci. Asci are arranged to form ascocarp. अब इसके एग्जाम्पल एस्परगिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। इसे याद करने की एक ट्रिक है, आप लिखोगे कैरिस क्लेविसेप, सी से क्लेविसेप। ए से एस्परगिलस और एन से न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है। मॉरल्स और ट्रफल्स जो है एडिबल है और ये डेलिकेसीज में यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जस्ट वेट। बेसिडियोमाइसीटीज की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है आपके मशरूम्स। बेसिडियोमाइसीटीज को हम ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स भी बोलते हैं। ये सॉइल में ग्रो होते हैं, लॉग्स पे होते हैं, ट्री स्टम्प्स में होते हैं, लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। माइसीलियम इनका ब्रांच और सेप्टेट होता है। इनमें असेक्सुअल स्पोर्स नहीं फाउंड होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं बट प्लाज्मोगेमी होती है। और प्लाज्मोगेमी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, और सॉरी प्लाज्मोडियम जो है वो फ्यूज हो जाता है टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन और जीनोटाइप्स का। ठीक है, तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डायकैरियोटिक है, एन प्लस एन बताया था, दो न्यूक्लियस आ जाएंगे। इट गिव्स राइज टू बेसिडियम। कैरियोगेमी और मियोसिस होती है बेसिडियम में, जिससे चार बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। अब इसका एग्जांपल है अगेरिकस मशरूम, उस्तिलेगो, स्मट, पक्सीनिया, रस्ट फंगस। इसे याद करने की एक ट्रिक है। देखो कैसे इसे आप याद कर सकते हो। जस्ट वेट। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, आज मैं उससे परेशान रहा। देख, परेशान रहा। ठीक है, आज अगेरिकस मैं मशरूम उस उस्टिलेगो से स्मट पक्षीनिया परेशान रहा रस्ट फंगस। आज मैं उससे परेशान रहा। ठीक है, दिस इज अ ट्रिक by which you can remember the examples of basidiomycetes. Moving ahead, deuteromycetes, commonly known as imperfect fungi. Imperfect क्यों? Because only their asexual और vegetative phase are known. ठीक है, अभी तक सेक्सुअल फेज पता नहीं चला है, असेक्सुअल ही पता है। When perfect stages were discovered, they were often moved to ascomycetes or basidiomycetes. ठीक है, it is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name, placing under Deuteromycetes, and the sexual stage another name, placing under another class. When the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. जिससे पता चल जाता है उसका स्टेज, तो उसे दूसरे क्लास में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, अब Deuteromycetes प्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स जो है कॉनिडिया, माइसिलियम इनका सेप्टेलर ब्रांच होता है। अभी तक हमने देखा फाइकोमाइसिटिस को छोड़कर बाकी सब सेप्टेलर ब्रांच से चले आ रहे हैं। ठीक है, some are saprophytic और parasitic. Majority are decomposers of litter and help in mineral cycling. एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, इसे याद करने की एक ट्रिक है जिसे हम बोलते हैं कैट।
ठीक है। कलेक्टोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्म, कैट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आएगा आपका पंजा हो गया, प्लांटर एनिमेलिया बच्चे, बस वो दो ही आएंगे और क्या। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया से। आप सबको पता है इन दोनों के लिए दो अलग अलग चैप्टर्स भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में ही दिया गया है एनसीईआरटी में, क्योंकि चैप्टर में आप उसे मतलब बहुत पेजेस में पढ़ने चाहोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटे से। ये यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स है, जिन्हें सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। ठीक है। कुछ पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं, ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप या पैरासाइट, कसकट्टा। ठीक है। अब प्लांटे में आ जाता है आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जिसे हम पढ़ेंगे प्लांटे, किंगडम प्लांटे चैप्टर में, जो थर्ड ही चैप्टर है आपका। ठीक है, जो कल ही आ जाएगा। अब लाइफ साइकिल अगर प्लांटे की हम बात करें, तो एक आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए, गेमेटोफाइटिक जो है हैप्लॉइड होता है फेस, और स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड होता है। ठीक है। These phases alternate with each other. The phenomena is called alteration of generation. ठीक है। अब किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें, तो ये मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉपिक है, यूकैरियोटिक है, और इसमें सेल वॉल नहीं है। They directly or indirectly depend on plant for food. They digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. The mode of nutrition is holozoic, मतलब इंजेक्शन ऑफ फूड होता है। ठीक है, अभी holozoic तो पता चली है आपको। They have definite growth pattern, grow into adult that have a definite shape and size. Higher forms show sensory and neuromotor mechanism. ठीक है। अब मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, वो मूवमेंट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, उससे जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा। वो डिपेंड करता है वो विवीपेरस है या ओवीपेरस है। ठीक है, विवीपेरस मतलब यंग वंस को लेकर है, ओवीपेरस मतलब एग्स लेकर है। ठीक है। अभी हम देखेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकेंस को। देयर वी गो। तो ये क्या है, ये जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि ये नॉन सेल्यूलर है और ट्रूली लिविंग भी नहीं है। तो ये अलग से क्लासिफाई करेंगे हम। ठीक है। वायरसेस की अगर हम बात करें, तो दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो सेल के बाहर पाया जाता है, लिविंग सेल के बाहर पाया जाता है। इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं हम। व्हेन दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट। ठीक है। वो एक होस्ट पकड़ता है, उसकी मशीनरी लेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा, खुद रेप्लिकेट करेगा, होस्ट को धीरे 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 धीरे। होस्ट क्या है, देखो उसका जो फूड है होस्ट का, वो पूरा वायरस ले रहा है, तो होस्ट धीरे धीरे वीक होके डेड हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली किल हो गया। ये जो है लुइस पेस्चर ने दिया था वायरस नाम। वायरस मतलब क्या, विनोम, विनोम क्या है, पॉइजनस फ्लूइड।
नाम देखो, लुइस पेस्टो ने दिया था, डिस्कवर इसे डीजे आइवेनॉस्की ने किया था। उन्होंने सर्टेन माइक्रोब्स जो मोजाइक डिजीज कॉज करते हैं टोबैको को, वो रिकॉग्नाइज किए थे, जो स्मॉलर बैक्टीरिया से छोटे थे बेसिकली, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद आए आपके MW बेजनिक, 1898 में। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and cause the fluid as contagium vivum fluidum, infectious living fluid। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है खाली, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम, MW बेजेनेक, ठीक है। उसके बाद IWM स्टेनली, 1935 में। उन्होंने दिखाया कि वायरस जो है क्रिस्टलाइज्ड है, कर सकते हैं हम, और जो क्रिस्टल्स हैं उनमें लार्जली प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। इसे प्रोटीन की कोटिंग है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल है RNA और DNA। किसी भी वायरस में दोनों RNA और DNA प्रेजेंट नहीं होते, या तो RNA प्रेजेंट होगा या तो DNA। जेनेटिक मटेरियल जो है इसका इन्फेक्टियस होता है। जनरली viruses that infect plants have single-stranded RNA. Viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA और double-stranded DNA। आपको पता होना चाहिए, प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, वायरस अगर एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो सिंगल भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, दिस इज अ NCERT डायग्राम, तो इम्पोर्टेंट है। ये आप RNA है, ये कैप्सिड है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, लेबलिंग के लिए आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब वायरस को जो प्रोटीन कोट होती है उसे हम कैप्सिड बोलते हैं। उनमें सब यूनिट्स होते हैं जिसे हम कैप्सोमियस बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। कैप्सोमियस जो है वो हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में पाया जाता है। वायरसेस जो है मम, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा और एड्स कॉज करता है। इनफेक्ट्स in plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, green clearing, dwarfing and stunted growth, जैसे कि आप पिक्चर से देख पा रहे हो। अभी हम वायरॉइड्स की बात करें, ये जो इन्फेक्टियस एजेंट है विथ अ फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट RNA एंड नो प्रोटीन कोड, इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता। ये वायरस से भी छोटे होते हैं। ये TO डीना ने डिस्कवर किया था 1971 में। इन्होंने फाइंड आउट किया था ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में, मतलब ये जो वायरस है वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है, ठीक है। प्रायंस की बात करें तो ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जो इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करते हैं, जिसकी मैड काउ डिजीज, ठीक है। ये वायरस के साइज जितने ही होते हैं। दे कॉजेस बोवेन स्पॉन्जीफॉर्म encephalopathy या mad cow disease in cattle and its analogous variant CR Jacob disease in humans, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लाइकेंस। लाइकेंस मैंने आपको बताया म्यूचुअल इनका एसोसिएशन बनता है एल्गी और फंगाई का। एल्गी के कंपोनेंट को हम फाइकोबाइन बोलते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होता है, फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबाइन बोलते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक होता है, ठीक है। एल्गी जो है फूड प्रिपेयर करता है फंगाई के लिए, और फंगाई प्रोवाइड करता है शेल्टर और एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, ठीक है। लाइकेंस जो है गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, ये इंपॉर्टेंट है। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, जहाँ पे भी पोल्यूशन होगा ये लाइकेंस ग्रो ही नहीं करते, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर भी हो जाता है खत्म।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने कर दिया है तो लाइक शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। कल आएगा दूसरा चैप्टर जो है प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 3। ठीक है। बाय एवरीवन, एनसीईआरटी को वापस से रीड करना। बाय।